कनाडा ने भारतीय सिफारतकार पवन कुमार रॉय को मुल्क बदर कर दिया। सिफारतकार कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह के तौर पर काम कर रहा था। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जोली की तस्दीक, बोली खुफिया एजेंसी की तहकीकात में भारतीय सिफारतकार ही सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में मुलविस है। कनाडा में ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा की खुफिया एजेंसी के सरबराह का भारत का हंगामी दौरा, भारतीय हम मनसब को सिख रहनुमा के कत्ल के सबूत पेश किए। आज़ाद सिख रियासत खालिस्तान के क़याम के लिए मसरूफ़ हरदीप सिंह को 18 जून को गुरुद्वारा के बाहर कत्ल किया गया। कत्ल के खिलाफ सिखों ने कनाडा, बरतानिया समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे किए। अमेरिका ने हरदीप सिंह नजर की तफ्तीश आगे बढ़ाना और मुजरिमों को कटहरे में लाना अहम करार दे दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस एडिसन वाटसन का कहना है कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात बाइसे तशवीश हैं। अमेरिका अपने शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में रहता है। दूसरी जानिब वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन और कनाडा में सिख ग्रुपों का जस्टिन ट्रूडो के बयान का खैर मकदम रवां साल जून में बरतानिया में मुकीम अवतार सिंह खंडा की पुरस्कार मौत का जिम्मेदार भी भारत को करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का 78वां इजलास आज शुरू होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कर रहे हैं। अनवारुल्लाह काकड़ न्यूयॉर्क में मौजूद 22 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इजलास की साइड लाइन्स पर अनवारुल्लाह काकड़ की मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें शेड्यूल, आर्मी कॉन्फ्रेंस से खिताब और मीडिया को इंटरव्यूज़ भी देंगे। अमेरिका में निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद से मीटिंग, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा की हॉलैंड और डेनमार्क के हम मनसब से भी मुलाकातें, बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। जलील अब्बास जिलानी की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए मुनक़िदा ख़ुसूसी इजलास में भी शिरकत। आलमी सतह पर मज़हबी अदम बर्दाश्त और इस्लामोफोबिया में इजाफे पर तशवीश का इजहार। बोले शिद्दत पसंदी, नफरत और इस्लामोफोबिया का ज़्यादा शिद्दत से इजहार भारत में है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठाएं। बरसते बादलों ने सर्दियों की आमद की नवीद सुना दी। पंजाब में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके तालाब बन गए। सड़कों पर पानी जमा होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा में 168, एयरपोर्ट 167, गुलशन रावी में 151 मिलीमीटर रिकॉर्ड। रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, ओकाड़ा और साहिवाल में भी तेज़ बारिश। भावल नगर, भावलपुर, विहाड़ी, मुल्तान, खानेवाल और शेखुपुरा में भी अब्र रहमत से हब्स और गर्मी का खात्मा। वापडा की फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। करेंसी माफिया के खिलाफ एक्शन के नताइज, रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.45 सस्ता, डॉलर 294 रुपये 50 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 121 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,924 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा। दुनिया भर में इदारों की निजकारी मुआशी पॉलिसी का अहम जुज़। निजकारी हुकूमतों के लिए मुफीद, अवाम भी जदीद तरीन सहूलतों से मुस्तफीद। तरक्की याफ्ता मुल्कों में सरकारी इदारों को हर मुमकिन हद तक कम कर दिया गया। अमरीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया समेत तरक्की याफ्ता ममालिक निजकारी पर अमल पैरा। ट्रांसपोर्ट, सफाई, सड़कों की तामीर समेत कई इदारे निजी शोबे के पास। इदारों में सियासी मुदाखलत से अवाम को बेहतर सहूलियात मुयसर नहीं होती। दीगर मुल्कों में निजकारी के मुतालिक 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैप्को ने 24 घंटे में 190 बिजली चोर और मुफ्त खोर पकड़ लिए। 1,57,00,000 रुपए जुर्माना आयद। 65 मुकदमा दर्ज, 4 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया। गैपको ने मजीद 61 बिजली चोर पकड़ लिए। तादाद 663 हो गई। बिल्स में 15,28,000 से ज्यादा यूनिट्स डाल दिए गए। 27 बिजली चोर गिरफ्तार। पेस्को की कार्रवाइयों के दौरान 291 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा, 1 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच 2 सीनियर जजों की मुशावरत से बनाएंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा। दरखास्तों पर समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। फ्री कैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने रिमार्क्स में कहा कि कोशिश थी कि मुकदमा खत्म करें, लेकिन आज मुमकिन नजर नहीं आ रहा।
साथियों ने कहा कि कानून हो या न हो, मुशावरत पर पाबंदी नहीं। समाअत के हुक्मनामे में कहा 3 दरख्वास्त गुजारों और अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुने। अटॉर्नी जनरल ने मजीद वक्त की इस्तदा की। वकला और अटॉर्नी जनरल ने अदालती सवालात के जवाबात के लिए वक्त मांगा। चीफ जस्टिस के मुताबिक मामला ज़ेर इल्तवा है। बेंच तश्कील के लिए सीनियर जजों से मुशावरत करेंगे। मुशावरत अपने तौर पर जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल अहसन से होगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने आम इंतखाबात में नून लीग की फतह की पेशगोई कर दी। नून लीग पंजाब के इजलास से वीडियो लिंक खिताब में बोले, मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे पर लाने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। पीडीएम मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुशावरत की। शहबाज शरीफ मुल्क में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगे। लंदन में गुफ्तगू में अता तारड़ बोले, नवाज शरीफ से अब पाकिस्तान में ही मुलाकात होगी। कानूनी मुश्किलात से निपटने की तैयारी मुकम्मल है। ख्वाजा तारिक अदालत में बुरी तरह से बेनकाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत सबसे बड़े सूबे से निकाला गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, बिजली के बिलों के बायस लोग परेशान हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान और दहशतगर्दी जैसे मसाइल का सामना है। मुश्किल की घड़ी में अवाम को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,69,80,000 से तजावुज कर गई। इलेक्शन कमीशन ने 2018 से 2023 तक मर्द और खवातीन वोटर्स का डाटा जारी कर दिया। मर्द वोटर्स की तादाद 6,85,08,258 हो गई। खवातीन वोटर्स की तादाद 5,84,72,014 तक पहुंच गई। वफाकी हुकूमत का गैर मुल्की सरमायाकारी और तजारत को फ़रोग देने के लिए बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने बिजनेस और इन्वेस्टर और वर्क वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी। काबीना ने 103 ममालिक के लिए वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी सर्कुलेशन समरी से दी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की सिफारिश पर वीज़ा पॉलिसी में तरमीम तैयार की गई। SIFC की सिफारिश पर 6 माह के लिए बिजनेस वीज़ा फौरी तौर पर जारी किया जाएगा। पाकिस्तानी मिशन 5 साल के लिए बिजनेस वीज़ा 24 घंटे में जारी करने के पाबंद होंगे। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी। रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक फ्यूल की कीमत बढ़ने पर किरायों में इजाफा किया गया है। ट्रेन के लिए नए किरायों पर अमल दरामद हो गया है। चीन और रूस में सिक्योरिटी मुज़ाकरात का आगाज। मास्को में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी की रूसी हममनसब सरगई लारोफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने जंग के खात्मे के लिए किसी भी कोशिश में रूस के मफादात को मद्देनजर रखने पर इत्तफाक किया। उधर रूस ने शिमाल मशरकी समंदर में बहरी मशकें शुरू कर दी। 10,000 से ज़ायद एहलकार शरीक।